अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए पिछले कुछ दिनों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इमिग्रेशन पर इतनी सख्त बातें क्यों कह रहे हैं और क्या उनका ये पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाला जो बयान है वो इंडियंस को इम्पैक्ट करेगा। जब कोई प्रेसिडेंट सीधे कहता है कि वो माइग्रेशन को रोक देगा, मिलियंस ऑफ लोगों की एंट्रीज टर्मिनेट करेगा और उन माइग्रेंट्स की भी जांच करवाएगा जिन्हें वो नेट एसेट नहीं मानता, तो ये बात सिर्फ यूएस में रहने वालों के लिए नहीं बल्कि उन इंडियंस के लिए भी बेहद अहम हो जाती है जो फ्यूचर में यूएस जाने का प्लान बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप का नया इमिग्रेशन स्टैंड क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की डेफिनेशन को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है, किन देशों को वो अभी टारगेट कर रहे हैं, इंडिया इस लिस्ट में क्यों नहीं है और इंडियंस को इस माहौल में क्या सावधानियां रखनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इमिग्रेशन पॉलिसीज ने अमेरिका की सेफ्टी, स्टेबिलिटी और लिविंग कंडीशंस को नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए वो कई देशों से आने वाले माइग्रेशन को परमानेंटली पॉज करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने उस समय कही जब वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड शूटिंग में एक अफगान सस्पेक्ट का नाम सामने आया और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ट्रंप ने बैक टू बैक सख्त स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की रेफ्यूजी रीसेटलमेंट इनिशिएटिव्स ने ऐसे लोगों को अमेरिका में लाकर खड़ा कर दिया है जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसी से उन्होंने अपने रिवर्स माइग्रेशन एजेंडा को फिर से पुश किया। ट्रंप ने आगे कहा कि वो उन मिलियंस ऑफ इलीगल एडमिशंस को खत्म करेंगे जिन्हें वो बाइडेन की ऑटो पेन अप्रूवल्स का नतीजा बताते हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों को रिमूव करेंगे जो यूएस के लिए एसेट नहीं है, जो पब्लिक चार्ज बनते हैं या फिर जिन्हें वो नॉन कंपैटिबल विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन मानते हैं। ये लैंग्वेज सीधी और अग्रेसिव है लेकिन साथ ही काफी वेग भी है क्योंकि इसमें कैटेगरीज क्लियर नहीं होती। उन्होंने इस स्टेप को मेजर रिडक्शन इन इलीगल एंड डिसरप्टिव पॉपुलेशन कहा, यानी उनका मकसद ऐसे ग्रुप्स को कम करना है जिनके बारे में उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न्स लगते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो क्या इंडिया भी टारगेट हो सकता है? टेक्निकली उन्होंने अपने रीसेंट पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन यूएससीआईएस ने बीबीसी को पहले बताया था कि 4 जून वाली व्हाइट हाउस प्रोक्लेमेशन में 19 देशों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इन 19 देशों में अफगान, हैती, ईरान, सोमालिया, सूडान, येमेन, क्यूबा, कोंगो, एरित्रिया, लीबिया जैसे देश शामिल हैं। इस पूरी लिस्ट में इंडिया कहीं नहीं है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार ऑफिशियल रिलीजेस में साफ कहा है कि इंडिया को हाई रिस्क कंट्रीज में नहीं रखा गया है। ये बात इंडियंस के लिए कुछ हद तक तो रिलीफ देती है लेकिन इससे पूरी चिंता खत्म नहीं होती क्योंकि ट्रंप की स्टेटमेंट्स बहुत ब्रॉड है। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम लेते हैं पर यह टर्म आज के समय में कंट्रोवर्शियल और आउटडेटेड माना जाता है। कोल्ड वॉर के समय इसका मतलब उन देशों से था जो न्यूट्रल थे, लेकिन आज इसका मीनिंग इकोनॉमिक या सोशल चैलेंजेस वाले देशों से जोड़ दिया जाता है। इसीलिए क्लैरिटी जरूरी है कि ट्रंप की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है जो कि अभी ऑफिशियल क्लियर नहीं की गई है। ग्रीन कार्ड रीएग्जामिनेशन की बात भी इंडियंस को अलर्ट करने वाली है। यूएससीआईएस डायरेक्टर ने अनाउंस किया है कि वो एवरी ग्रीन कार्ड फॉर एवरी एलियन फ्रॉम एवरी कंट्री ऑफ कंसर्न की रिव्यू करेंगे। अभी टारगेटेड देशों में इंडिया नहीं है लेकिन ऐसी पॉलिसीज फ्यूचर में एक्सपैंड हो सकती हैं। इसीलिए यूएस में रहने वाले इंडियंस को अपने डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन कंप्लायंस और पब्लिक चार्ज रिलेटेड रूल्स को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। शूटिंग इंसिडेंट के बाद ट्रंप ने कहा कि अफगान सस्पेक्ट 2021 में अमेरिका आया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ऑपरेशन अलाइज वेलकम इनिशिएटिव के तहत। रेफ्यूजी ग्रुप्स ने बताया कि उसकी असाइलम अप्रूवल बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुई। फिर भी ट्रंप पब्लिकली बाइडेन को ब्लेम करते रहे, यहां तक कि एक रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने काफी अग्रेसिव रिस्पॉन्स भी दिया। इससे साफ दिखता है कि इमिग्रेशन क्रैकडाउन उनके पॉलिटिकल मैसेजिंग का कोर हिस्सा बन चुका है। इंडियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इस माहौल का उन पर क्या असर पड़ सकता है। अभी की स्थिति यह है कि इंडिया किसी भी रेस्ट्रिक्टेड या पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में नहीं है, ना ही हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन यूएस इमिग्रेशन एनवायरनमेंट ओवरऑल बहुत सेंसिटिव मोड में जा रहा है।
चाहे बात ग्रीन कार्ड रिव्यू की हो, ह्यूमैनिटेरियन वीजास की हो या सिक्योरिटी वेटिंग की। इसीलिए इंडियंस को चाहिए कि वो अपने सभी इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स को अपडेटेड रखें, किसी भी लीगल ग्रे एरिया से दूर रहे और फ्यूचर एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल साफ रखें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब किसी कैटेगरी में वर्ल्ड वाइड स्क्रूटिनी बढ़ती है तो कॉन्सुलेट ऑफिसर्स हर एप्लीकेंट को एक्स्ट्रा टेंशन से इवैल्यूएट करने लगते हैं, चाहे एप्लीकेंट का कंट्री हाई रिस्क कैटेगरी में हो या नहीं। जो इंडियंस यूएस में अभी हैं, उन्हें चाहिए कि वो पब्लिक बेनिफिट से जुड़ी रूल्स को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ट्रंप पब्लिक चार्जेस और फेडरल बेनिफिट्स को टारगेट कर रहे हैं। जो लोग फ्यूचर में यूएस जाने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें सही इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर इमिग्रेशन हिस्ट्री को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि माइग्रेंट्स जो बेनिफिट नहीं जोड़ते उन्हें रिमूव किया जाएगा। ये लैंग्वेज स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका मतलब यही है कि स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और क्लीन रिकॉर्ड आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।